आज हम यूपी टेट 2016 चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि पेपर में प्रश्नों का लेवल स्तर क्या है। तो आज हम प्राथमिक स्तर का यूपी टेट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट, ऑप्शन 2 सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन 3 पावलोव, ऑप्शन 4 वॉटसन। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए डब्ल्यू वुंट। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना ही है। सेकेंड क्वेश्चन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन 1 फ्रांज ब्रिटानो, ऑप्शन 2 मैक्स वर्दीमर, ऑप्शन 3 एडगर रुबिन, ऑप्शन 4 कर्ट लेविन। इसका सही जवाब है मैक्स वर्दीमर, जो गेस्टाल्टवाद के जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ये है संघनन सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो पहला विकल्प है अधिगम, दूसरा विकल्प है अभिप्रेरण, तीसरा विकल्प है स्मृति, चौथा विकल्प है सृजनात्मकता। सही जवाब इसका जानने से पहले हम जानते हैं कि संघनन थ्योरी क्या है, यानी कि कंसोलिडेशन थ्योरी क्या है, किसे कहते हैं? संघनन सिद्धांत या इंग्लिश में इसे कंसोलिडेशन थ्योरी कहते हैं। तो क्या है जानते हैं। इसका सीधा संबंध स्मृति से है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि आज आपने CDBA का कोई टॉपिक पढ़ा और रात में अच्छी नींद ली तो उसे याद रखने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्मृति का संघनन हुआ। संघनन का अर्थ ही होता है किसी भी चीज़ को मजबूत करना या दृढ़ या सुदृढ़ करना। इसी थ्योरी का नाम है कंसोलिडेशन थ्योरी। अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलने की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? पहला विकल्प है व्यवहारविदों का, सेकंड है रचनाविदों का, थर्ड है मनोविश्लेषकों का, फोर्थ है गेस्टाल्टवादियों का। सही जवाब है ऑप्शन 4 गेस्टाल्टवादियों का। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला विकल्प है व्यक्तित्व, दूसरा विकल्प है रुचि, तीसरा है बुद्धि, चौथा है अभिक्षमता। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बुद्धि। इंटेलिजेंट टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर क्लिक करके विज़िट कर सकते हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन बुद्धि को प्रकृति, दूसरा विकल्प अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, तीसरा है मूल्यों का विकास, फोर्थ है किशोरों का मनोविज्ञान। हॉल का सिद्धांत, सही आंसर जानने से पहले हॉल का सिद्धांत क्या है इसे एक बार देख लेते हैं। स्टैनली हॉल ने एक प्रसिद्ध लाइन कही है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा चुकी है कि किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है। इसे कैसे याद करेंगे? हॉल, इनके नाम में हॉल है, स्टैनली हॉल HALL। तो हॉल, वो हॉल स्ट्रेस और स्ट्रोम से भरा हुआ है, यानी कि संघर्ष और तूफान से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 किशोरों का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ एडोलसेंस। क्वेश्चन नंबर 7, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? पहला विकल्प कमेनियस, सेकंड विकल्प हॉल, थर्ड है हॉलिंगवर्थ एंड फोर्थ है फ्राइड। इसका सही जवाब है फ्राइड। आपको तो पता ही होगा साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट जो थ्योरी है वो फ्राइड ने दी। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला विकल्प प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा समूह कारक सिद्धांत, तीसरा गिलफोर्ड का सिद्धांत, तीसरा फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। इसका सही जवाब जानने से पहले आप मुझे बुद्धि के सिद्धांत, इसमें से जो 3 हैं वो बुद्धि के सिद्धांत हैं, किस किसने दिए हैं पहले वो जान लेते हैं। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो समूह कारक सिद्धांत दिया है थर्स्टन ने। हमने इसकी ट्रिक बताई थी, ग्रुप मतलब 7 से समूह, 7 से थर्स्टन। सेकंड हमारा है गिलफोर्ड का सिद्धांत। इसका सही जवाब है गिलफोर्ड का सिद्धांत ऑप्शन 3। संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत है? वो है गिलफोर्ड के सिद्धांत में। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, डायमेंशनल वर्ड है। इसमें जो ऑप्शन 4 है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत, ये भी कैटल ने दिया है, ये भी बुद्धि का सिद्धांत है, एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 9, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? वैसे तो इसका सही आंसर है 125, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बताती हूँ। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताती हूँ, याद हो जाएगा। मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट बिने ने दिया था।
ट्रिक है इसकी याद करने की, माँ बिना, तो माँ से हो गया मानसिक आयु, बिने हो गया। इसको हल कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। यहाँ पर मानसिक आयु 10 वर्ष है और जो वास्तविक आयु वो 8 वर्ष है, तो गुणा 100 करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन 1 जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, अभिप्रेरण का सिद्धांत। सबसे पहले जान लेते हैं कि संवेग का ये सिद्धांत क्या है। वैसे इसका सही आंसर जेम्स लैंग का सिद्धांत। जानते हैं ये सिद्धांत क्या है। जेम्स लैंग का सिद्धांत बताता है कि इमोशंस की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी कि संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपके सामने एक बड़ा सा शेर आ जाए, तब आप क्या करेंगे, तो आप उसे देखकर ही भागने लगेंगे। जेम्स लैंग का कहने का अर्थ ये है कि पहले हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, एक्शन करती है, फिर वही चीज़ें हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। यही है जेम्स लैंग का सिद्धांत। संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। इसे याद करने का तरीका ये है, जेम्स लैंग। तो जेम्स नाम का व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर इमोशंस तो होते ही हैं, संवेग तो होते ही हैं। ये मैंने कुछ 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसे आप बताइए इनका आंसर क्या है। कमेंट में ज़रूर बताएगा कि इनका सही आंसर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर बताएगा कि यूपी टेट 2016 प्रीवियस ईयर पेपर आपको कितना समझ में आया। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।